बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, किरण मजूमदार शॉ, उनका मैंने बयान देखा। उन्होंने कहा कि गेम चेंजर है जीएसटी, वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन मल्टी लेवल टैक्सेशन से 4 स्लैब होने से निराशा है। मैं उनको नासमझी का बयान कहता हूं, और नासमझी का बयान इसलिए कहता हूं कि इस प्रकार के लोगों ने गरीबी देखी नहीं है और समझी नहीं है, और इसी इनसेंसिटिविटी की वजह से ये बयान दिए जाते हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मैं बहुत सरल जीएसटी बना सकता था, इस तरह के सुझाव को स्वीकार करके एक रेट रखता 15% का, और एवरेज 15% का हम रखते तो लगभग हमारा रेवेन्यू उतना बच जाता। उसका असर क्या होता कि आज हमने अधिकतर फूड आइटम्स पे जीरो रखा है। फूड आइटम पे जीरो इसलिए रखा कि खाने की चीज गरीब आदमी भी खाता है। उसको कहते नहीं, हमें एक बहुत बुद्धिजीवी महिला ने कहा है कि एक रेट होना चाहिए, इसलिए हम तुम पे 15% टैक्स लगा रहे हैं। आप एक बुनियादी तथ्य समझ लें कि पब्लिक डिबेट और डिस्कोर्स में पार्टिसिपेट करने से पहले कुछ एलिमेंट्री समझ होनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स, वो प्रोग्रेसिव होता है। अमीर आदमी टैक्स देता है, मध्यम वर्ग थोड़ा कम देता है और गरीब आदमी नहीं देता। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव टैक्स होता है कि अगर मैं साबुन खरीदने जाता हूं और एक गरीब आदमी साबुन खरीदने जाता है, हम दोनों एक जितना टैक्स देते हैं। इसलिए गरीब की वस्तुओं पे टैक्स कम लगे, मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर थोड़ा सा लगे और अमीर की चीज पे ज्यादा लगे, ये इनडायरेक्ट टैक्स की एक ईमानदारी और इक्विटी होती है। मैं इस सुझाव को मान लूं तो मैं बार बार ये उदाहरण देता हूं, तो हवाई चप्पल पे और मर्सिडीज गाड़ी पे एक जैसा टैक्स लगाएं क्या? मर्सिडीज गाड़ी तो बहुत अमीर आदमी इस्तेमाल करता है और हवाई चप्पल एक गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। नहीं नहीं, क्योंकि मुझे किसी बुद्धिजीवी ने कहा है कि टैक्स स्लैब कम कर दो। इसलिए अगर आप ढांचा देखें तो अभी आपने जो आम और गरीब आदमी की चीजें हैं, जो खाने की एलिमेंट्री चीजें हैं, उनको हमने जीरो स्लैब में रखा। उससे ऊपर थोड़ा आ जाओ जो पैकेज्ड फूड्स हैं, क्योंकि वो जब पैकेज करते हैं और ट्रेडमार्क के साथ बेचते हैं तो थोड़ी कीमत बढ़ाते हैं, उसमें प्रॉफिट करते हैं, तो उन पे 5% एलिमेंट्री टैक्स रखा, जिसमें सेंटर और स्टेट आधा आधा 2.5% ले लेंगे। फिर स्टैंडर्ड रेट एक हो सकता था, सम पॉसिबल है, और मैं मानता हूं कि भविष्य में ये 12 और 18 के जो स्टैंडर्ड रेट्स हैं ये एक होंगे। लेकिन अगर आज हम एक कर देते तो उसका इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट इतना होता। आज हमने 9% वाली चीज पे 12 लगा दिया, या 21% वाली पे 18 लगा दिया। अगर 9% वाली को सीधा हम 15 पे ले जाते तो आम दुकानदार उसको 6%, 7% बढ़ाता। तो इसलिए इसका आरंभ जो करना है, हर एक के पास उतने साधन नहीं है जितना उद्योगपति के पास है कि उसमें 6% का असर नहीं पड़ेगा। तो दूध अगर मान लीजिए हम 2 रुपए महंगा कर दें तो इस देश के गरीब आदमी पे असर पड़ता है। ये सुझाव केवल उनसे आता है जिन्होंने ना गरीबी देखी है, ना गरीब के प्रति सेंसिटिविटी है।